हरियाणा में 2 दिन की बारिश के बाद शनिवार को मौसम पूरी तरह बदल गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली चंडीगढ़ बेल्ट के सोनीपत, पानीपत जैसे शहरों में जीरो विजिबिलिटी रही। इसके साथ ही सिरसा, चरखी दादरी, कालांवाली, महेंद्रगढ़, पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद, भिवानी, नूंह, गुरुग्राम में भी जबरदस्त धुंध रही। गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों में भी जीरो विजिबिलिटी रही। लगातार बारिश, बादल और ठंडी हवा चलने से सुबह शाम ठिठुरन भी बढ़ गई है। हरियाणा में अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ से हुई बारिश और घने बादलों के चलते दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे लुढ़क गया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं को बारिश से नुकसान नहीं है। बारिश से यह फायदा है कि इससे तापमान में गिरावट हो गई। पछेती गेहूं को फायदा पहुंचेगा। सरसों को इस बार बारिश से नुकसान नहीं, क्योंकि सरसों पक चुकी है। चरखी दादरी का हाल जान लेते हैं। सुरेंद्र से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। चरखी दादरी का हाल बताएं, वहां पर लोग सुबह जब तड़के उठे, सुरेंद्र, क्या लगा? नवंबर दिसंबर की सुबह तो नहीं है, ऐसा सोच रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए 2-3 दिन लगातार हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई। उसके बाद अचानक से जब सुबह आज लोग उठे तो उन्हें लगा कि हम दिसंबर या जनवरी के महीने में हैं और एकदम से गहरी धुंध इलाके में छाई हुई थी और लोग गर्म कपड़े पहन के जो सुबह सुबह हाफ टी शर्ट में निकलते थे, वो एकदम से उन्हें स्वेटर और कोट पहनना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि एकदम से ठंड बढ़ गई है। और जो जहां सामान्य दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता था, वो अब लुढ़क कर आज सुबह 14 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जो बिल्कुल एकदम से 16 डिग्री सेल्सियस गिर गया। और लोगों को लगा कि ठंड अभी ये जाने वाली नहीं, लेकिन दिन निकलते निकलते अभी धूप जलंधर की दादरी में निकल आई है, लेकिन ठंड थोड़ी बहुत हम महसूस की जा रही है। वहीं किसानों की चिंताएं बढ़ी थी, क्योंकि तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई थी, जिससे जो गेहूं की फसल थी वो जमीन में बिल्कुल लेट गई थी और लेटने के कारण ज्यादा नुकसान गेहूं को होने की संभावना हो जाती है। लेकिन धूप निकलने से कुछ किसानों को राहत भी मिली है। जी बिल्कुल, किसानों की राहत की आपने बात की। किस फसल को लेकर डरे हुए हैं? पछेती गेहूं के लिए तो ये मौसम बहुत बढ़िया है, और सरसों की अगर बात करें तो अब तक पक गई होगी, जहां तक मुझे लगता है, सरसों की फसल, सुरेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तेज आंधी की बात करें और सरसों की बात करें, सरसों की फसल पककर जब दाना हो जाता है फली में और तेज हवाएं चलती हैं, उससे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि जो सरसों पक जाती है, पक गई है लेकिन अभी कटी नहीं है फसल, इसलिए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। एक और सवाल, आपने कहा खिली हुई धूप अभी यहाँ पर निकल चुकी है, तो इससे पारा थोड़ा ऊपर जरूर आया होगा, लेकिन शीतलहर चल रही है क्या, या ठीक है दोपहर होते होते मौसम सामान्य हो जाएगा? चरखी दादरी में क्या इशारा दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह तो लग रहा था बिल्कुल ये धुंध है ना पूरे दिन रहने वाली है, लेकिन दिन निकलते निकलते एकदम से धूप निकल आई है और मुझे लगता है कि दोपहर होते होते बिल्कुल सामान्य दिन हो जाएगा और पहले जैसा दिन लगने लगेगा। जी सुबह जब धुंध थी यहाँ पर, विजिबिलिटी को लेकर, ट्रैफिक को लेकर आपने क्या देखा? उसकी वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुई क्या वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जो सामान्य वाहन चालक है वो समझते हैं कि अब गर्मी के दिन निकल आए हैं और वो अपने गंतव्य की ओर आराम से निकले, लेकिन जैसे ही उठे और बाहर निकले तो उन्हें लगा कि गहरी धुंध के कारण जहां गंतव्य की ओर जाने के लिए उन्हें 40 मिनट लगते, वो 1.5 घंटे के करीब उन्हें पहुंचने में लगा। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो वाहन चालकों को भी झेलनी पड़ी। जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, नजर बनाए रखें और दूसरी खबरों पर भी अपडेट्स के लिए हम जरूर लौटेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा को आप तफसील से सुन रहे थे, चरखी दादरी का हाल बता रहे थे कि वहां पर मौसम का मिजाज क्या है। पहले काफी ठंड रही, 2 दिन की बारिश के बाद ये ठंड लाजमी थी, लेकिन खिली खिली धूप, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, खिली खिली धूप वहां पर अब निकल आई है और उम्मीद है कि इससे पारा जो धीरे धीरे अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है वो थोड़ा सामान्य हो जाएगा।
हरियाणा के अंबाला के बाला क्षेत्र में आज सुबह भारी कोहरा छा गया। हालात ऐसे रहे कि वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम थी। मार्च महीने में पहली बार इतनी घनी धुंध देखने को मिली है। हाल ही में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया था, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और ठंड ने फिर वापसी कर ली। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। वहीं मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग इस मौसम का आनंद लेते नजर आए।